हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे भारत के पहले रेलवे केबल स्टेट रेल ब्रिज के बारे में, जिसको जान करके आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्व महसूस होने जा रहा है। ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस ब्रिज को मैं आज से नहीं बहुत पहले से कवर करता आ रहा हूं, जब मैंने चैनल शुरू किया था। और इस ब्रिज के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसको आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था। तो आज मैं अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आई है। यह हमारे भारत का पहला रेलवे के क्षेत्र में बनाया जा रहा केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, और इस ब्रिज की बहुत ज्यादा बारीकी से मैं आपको आज डिटेल दूंगा और आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, इस ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी। कश्मीर में एक नेशनल प्रोजेक्ट जो कि सन 2002 से लगभग चल रहा है, उसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। इसके तहत हमारे कश्मीर में जो रेलवे नेटवर्क भी बनाया गया है, जो कि सन 2009 और 2013 में कंप्लीट हो गया था, लेग 1 का हिस्सा था, जो कि काजीगुंड से लेके बारामुल्ला तक बनाया गया है। उसके बाद हमारा जो कटरा वाला क्षेत्र है, उधमपुर से लिंक जो कंप्लीट हुआ था वो 2014 में हो गया था। तो हमारी ट्रेन भी कटरा तक जाने लगी थी। अब 111 किलोमीटर का कटरा बनिहाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है वो अभी चल रहा है, और यहाँ पर बन रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े इंजीनियरिंग मार्वल, जिसमें हमारे इंजीनियर्स ने काफी मेहनत करी है वहां पर दुर्गम स्थान में जाके, जैसे कि चेनाब ब्रिज जिसका काम कंप्लीट हो चुका है, पीर पंजाल टनल, ये हमारे देश की सबसे बड़ी रेलवे टनल में से एक है, और साथ में ही यहाँ पर रेलवे का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज भी बन रहा है अंजी खाड़ रिवर के ऊपर। देखिए, कटरा और बनिहाल के बीच में एक बहुत ही दुर्गम स्थान है। इन दोनों स्थानों को बीच में से काटती हुई हमारी चेनाब रिवर जाती है। जो चेनाब रिवर है उसकी एक सहायक नदी है, जिसको हम अंजी खाड़ रिवर कहते हैं। इस अंजी खाड़ रिवर के ऊपर ही हमारा ये अंजी ब्रिज बनाया जा रहा है। जो ये अंजी ब्रिज है, आज से 2 साल पहले मैंने इस ऐतिहासिक ब्रिज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितना मुश्किल से इस ब्रिज को बनाया जा रहा है, वो भी एक सिंगल पाइलोन की मदद से। यहाँ पर 96 केबल को लगाया जाएगा, जिस पर पूरा ब्रिज टिका होगा। अब यहाँ पर जो हमारा एक पाइलोन था, वो पाइलोन ही बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि इस पाइलोन को बनाने के लिए हम लोगों को बेस नहीं मिल पा रहा था। ये ब्रिज जो है 2 टनल को जोड़ेगा आपस में, कटरा साइड में टनल नंबर 2 और रियासी साइड में टनल नंबर 3। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी, जो हमारा कटरा साइड थी, जो टनल 2 थी, वहां पर हॉरिजॉन्टल एरिया था ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ना होने की वजह से इस ब्रिज के लिए पाइलोन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चट्टान को काट करके यहाँ पर पाइलोन को बनाया गया। वो भी इसमें क्या करा गया, बेस बनाने के लिए बहुत खुदाई करी गई, लगभग 20 मीटर तक, और 20 मीटर तक एक कुआं नुमा खुदाई करने के बाद उस कुएं में पूरा बेस तैयार करा गया इस पाइलोन को बनाने के लिए। उसके बाद 193 मीटर लंबा ये पाइलोन तैयार हुआ, और ये पाइलोन तैयार करने के लिए जंप फॉर्म शटरिंग और डिफरेंट टाइप की कॉन्क्रीटिंग टेक्निक का यूज किया गया। तो ये बहुत ही दुर्गम स्थान है, साइस्मिक जोन 5 भी है। यहाँ पर चट्टानें बहुत जल्दी खिसक जाती हैं, लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा रहता है। तो यहाँ पर इस पाइलोन को खड़ा करना बड़ी बात थी। उसके बाद यहाँ पर ब्रिज का तैयार करने का काम शुरू हुआ, जिसमें 726 मीटर का ये ब्रिज होने जा रहा था। इसके अंदर जो मेन ब्रिज की लेंथ थी वो 473 मीटर थी, और इसमें भी मेन स्पैन की 290 मीटर की जो लेंथ है, 290 मीटर की 96 केबल द्वारा स्टेड रहेगी हवा में। तो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल ये हमारे देश का है। ये नॉर्दर्न रेलवे की सुपरविजन में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL और इरकोड इंटरनेशनल, इन दोनों ने बहुत ज्यादा काम किया है। अब इसमें 96 केबल्स लगाने का काम जो है आखिरकार 2023 अप्रैल में कंप्लीट हो चुका है। हमारे देश की रेल राज्य मंत्री दर्शना जारदोस जी ने वहां पर जाकर के विजिट किया और काफी डिटेल में जानकारी भी ली और पिक्स भी शेयर करी है। और हमारे देश के रेल मंत्री और साथ में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी टिप्पणी यहाँ पर कर दी है इस ब्रिज के काम कंप्लीट होने पे। तो ये बहुत ज्यादा खुशी का मौका है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि घाटी का एरिया बहुत जल्द हमारे रेल के नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस ब्रिज की कुछ खास बातें जो कि बहुत कम लोगों को मालूम भी है, डिटेल्ड वीडियो में मैंने बताई भी थी। ये जो ब्रिज है, यहाँ पर जो सिंगल पाइलोन है उसकी रिवर बेड से जो लेंथ है वो 331 मीटर है। अब यहाँ जो सिंगल पाइलोन के ऊपर 96 केबल लगा के ये केबल स्टेट ब्रिज बनाने की जो सोच थी, आखिर ये आई कैसे, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले रेलवे ने आर्कनुमा जो कि चेनाब ब्रिज है उस टाइप का ब्रिज बनाने की सोची थी, लेकिन इसमें जब काफी रिसर्च की गई, IIT दिल्ली,
राइट्स, इरकॉन, KRCL, इन सभी ने अपनी अपनी तरफ से काफी इसमें रिपोर्ट्स दी। बाद में ये लगा कि यहाँ पर आर्कनुमा ब्रिज नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए DDC, डिटेल्ड डिजाइन कंसल्टेंसी के लिए टेंडर निकाला गया, जो कि इरकॉन ने निकाला था 2016 में। इसके तहत एक ग्लोबल कंपनी द्वारा सर्वे कराकर कंसल्टेंसी लेकर के ये पता करना था कि यहाँ पर हम लोग कौन सा ब्रिज बनाए, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज बनाना तो था ही। तो यहाँ पर इटाफर SPA इटली, इस कंपनी को ये टेंडर मिल जाता है। इसके बाद उन्होंने एक डिटेल्ड सर्वे स्टार्ट किया फील्ड में जाके और एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी, जिसमें कटरा साइड में बहुत शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। ना तो वहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस मौजूद है एक आर्क टाइप ब्रिज बनाने के लिए, और वहां पे एक बड़ा खुलासा हुआ। वहां पर पता लगा कि शेयर जोन मौजूद है, फ्रैक्चर्ड रॉक पाए गए थे। वहां की जो पत्थर थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, जो कि खिसक सकते थे कोई भी कंस्ट्रक्शन होने पर, और साइस्मिक जोन 5 तो ये था ही, तो भूकंप आने पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। फिर उसके बाद इसी कंपनी ने एक सॉल्यूशन भी दिया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर हम आर्कनुमा ब्रिज ना बना करके एक केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बनाएंगे। देश का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का जो डिजाइन है वो इस कंपनी द्वारा तैयार किया गया, और इसके बाद हमारे रेलवे इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत के बाद इस दुर्गम स्थान पर यह ब्रिज बन पाया। कई वो ऐसे मजदूर थे जो कि अपने स्टेट को छोड़ करके वहां पे गए, एक बिल्कुल ऐसे स्थान पे जहां कुछ भी नहीं था, और वहां लगे रहे और काम पूरा किया देश के लिए। और आज एक पाइलोन पर 96 केबल भी लगाई जा चुकी हैं और ये ब्रिज भी बन चुका है। आशा करता हूं जल्द ही 111 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक का काम अब बिछाने का शुरू हो जाएगा, क्योंकि चेनाब ब्रिज भी कंप्लीट है, पीर पंजाल टनल कंप्लीट है और हमारा केबल स्टेट ब्रिज भी कंप्लीट है। यही तीनों थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे इस 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन में, और अब ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए। और डेडलाइन के अकॉर्डिंग कहा भी जा रहा है कि 2023 के एंड तक हमको यहाँ पर रेलवे ट्रैक देखने को मिल जाएगा, और हमारे रेलवे मंत्री ने तो ये भी कह दिया है वो यहाँ पर सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ही चलाएंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि घाटी को उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इसी साल के एंड तक मिलने की संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या गर्व महसूस हुआ इस वीडियो को देख करके? क्या आप लोग इस तरीके के इंजीनियरिंग मार्वल्स को पसंद करते हैं और आगे भी इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की। उधमपुर बारामूला रेलवे लाइन जो भारत के रेलवे इतिहास में एक ड्रीम प्रोजेक्ट की हैसियत रखता है, अब बहुत जल्द भारतीय लोगों को सेवा फराहम करता हुआ दिखाई देगा। 3 बड़ी रुकावटें इसके आगे बताई जा रही थी। एक चेनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसका तकरीबन 80 to 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है, और इसी साल दिसंबर 2023 के आखिर में उसके ऑपरेशनल होने का भी इम्कान है। और उसके बाद एक टनल का बताया जा रहा था जिसका काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद ये तीसरा शाहकार था जिसकी तरफ कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, लेकिन आज जान के पता लग रहा था फर्स्ट टाइम कि ये भारत का पहला केबल ब्रिज है जो रेलवे के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले भी भारत में केबल ब्रिज हैं, जिस तरह कि दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज है या मुंबई में बांद्रा बोरली सी लिंक है, लेकिन वो दूसरी ट्रैफिक के लिए है, और रेलवे के लिए ये पहला ब्रिज है। और ये बड़े ही इंजीनियरिंग का कमाल है। 20 मीटर की गहराई में इसकी बुनियाद डाल के एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा किया गया, और उस पिलर के ऊपर 92 तारों की मदद से इस शानदार शाहकार को तैयार किया गया है। और ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि जब इसकी तकमील मुकम्मल हुई तो फिर मोदी जी ने और रेलवे के मिनिस्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारत के रेल लवर्स को इसका पैगाम भी दिया था। अंजी घाट रिवर का जो ये ब्रिज है ये भी चेनाब ब्रिज की तरह हैसियत रखता है, लेकिन चेनाब ब्रिज की मशहूरी इसलिए भी ज़्यादा होगी कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। वो एक आर्चनुमा डिज़ाइन रखता है, मेहराबनुमा। वो भी इंजीनियरिंग में अपनी मिसाल आप है और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, और ये भी किसी तौर कम नहीं है, और बड़ी ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद इसको बनाया गया है। इटली की एक कंपनी ने इसके डिज़ाइन को तैयार किया है, और इसमें रुकावटें भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोहे हिमालय को इस ज़मीन के ऊपर सबसे जवान पहाड़ कहा जाता है, और इसी वजह से ये भी इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। और वीडियो ऑनर भी कह रहे थे कि ये जो जिस जगह पर इस ब्रिज को बनाया गया वहाँ पर पत्थरों के सिरकने का बहुत ज़्यादा इम्कान था, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब इसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा, और शायद 2024 में या 2023 के आखिर में ही कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ रेल के ज़रिए कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो 75 सालों में पहली बार होगा। सड़क के ज़रिए तो कश्मीर कनेक्ट है भारत से, लेकिन रेल के ज़रिए पहली बार होगा। और उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए ये शानदार तैयार किए गए हैं, जहाँ एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब ब्रिज बना था, दूसरी तरफ एक शानदार केबल ब्रिज भी तैयार करना पड़ा है। कटरा तक तो लाइन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और वंदे भारत दिल्ली से कटरा तक भी आती है, लेकिन इसके बाद जब ये ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा, चेनाब ब्रिज भी मुकम्मल हो जाएगा, जो कि तकरीबन हो चुका है, तो यहाँ पर रेलवे के मिनिस्टर ने ऐसा ऐलान किया जिससे कश्मीर के लोगों को अच्छी खासी खुशी होगी, खुसूसन जो रेलवे लवर्स हैं, कि उनकी ख्वाहिश है कि इस ट्रैक के ऊपर दौड़ने वाली पहली ट्रेन ही
वंदे भारत एक्सप्रेस बन जाए। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है कि वो वक्त बहुत जल्दी आए जब दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के ऊपर मेक इन इंडिया ट्रेन वंदे भारत 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गुजरे। और अगर चनाब ब्रिज की बात की जाए तो 1.3 किलोमीटर का ये ब्रिज है और 359 मीटर की हाइट है या 1178 फीट की हाइट के साथ ये एफल टावर से भी ऊंचा है। तो ये सच में एक बहुत ज़्यादा शाहकार है और इससे पहले हमें ऐसे शाहकार चाइना में देखने को मिलते थे जो अब भारत में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है कि ऐसा वक्त भारतीयों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी आए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।